सीन आता है मोरोहा के पास लाइफ में, जहाँ पर मोरोहा और रेंचो एक साथ ही बातें खड़े होता है। मोरोहा एक फाइट के लिए जाने वाला था और उसकी गाड़ी रेंचो कहती है, मैं जानती हूँ तुम वापस आने वाले हो, को हराकर जीतने के बाद तुम मेरे पास वापस आने वाले हो। और इसके बाद मोरोहा कहता है, हाँ तुम सही हो, मैं अपना काम करके तुम्हारे पास आने वाला हूँ। और इसके बाद वो दोनों की तरफ देख रही होता है, वो दोनों अपनी फीलिंग पे आ जाता है और इसके बाद वो दोनों किस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हाँ, किस को पाकर बहुत ज्यादा शौक था और इसके बाद वो कहता है, ये लिप्स बच्चों के है। अपना आंखें खोलता है जहाँ पर उसके आगे एक बच्ची थी और इसको देखकर वो शॉक्ड होता है। साथ ही वो पाता है एक बिस्तर में। तो को पता चलता है इसके पहले वाले एपिसोड में वो बेहोश हो गया था उसी फाइट में। और अगर इसके बारे में तुम लोग नहीं जानते तो तुमको देखना होगा इसके पहला वाला एपिसोड, कि मैं रिकमेंड करता हूँ इस एपिसोड को देखने से पहले उसको एक बार चेक कर लेना, बहुत ज्यादा ऑसम है और यह देखकर मजा आने वाला है। उसको एक बार चेक कर लेना। इसके बाद मोरोहा देखता है वो लड़की एक वुमन के पास आ गई थी। मोरोहा इसको देखकर शॉक्ड होता है और उसके बाद वो कहता है, प्रिंसिपल आप इधर क्या कर रही हो? और उसके बाद प्रिंसिपल कहती है, मैंने तुम्हारा वो फाइट देखा था और उसके बाद तुम बेहोश हो गए, इसलिए मैं इधर आई हूँ तुम्हें देखने के लिए। साथ ही जो उसने किया था अभी तुम्हारा खोया हुआ प्लाना अंदर डालने के लिए था, यानी उसने अपना थोड़ा प्लाना तुम्हें दे दिया ताकि तुम होश में आ जाओ। वह कहता है, तो क्या ये सच में एक किस था? और इसके बाद वो लड़की बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। इसके बाद वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे, इसी बीच मोरोहा एक साउंड को सुनता है और उसके बारे में वो कहता है, ये क्या चीज है? कहती है, इधर एक लड़की थी जो कि तुम्हारे पास आना चाहती है और उसकी कहानी उसे ऐसे बांधना पड़ा। और उसके बाद वो दिखा रही थी ये होती है रेंचो, जहाँ पर वो फ्री होने के लिए बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी। इसके बाद प्रिंसिपल आ जाते मोरोहा के पास और इसके बाद वो कहती है, फाइट देखकर मैं समझ गई तुम एक अलग चीज हो, तुम एक रेड ड्रैगन हो। इसको सुनकर मोरोहा कहता है, ये क्या चीज होता है? और इसके बाद प्रिंसिपल कहती है, ये एक स्पिरिट होता है, यानी जो पावर तुम्हारे अंदर है ये सबसे ओल्डेस्ट और बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसके बारे में मैं जानती हूँ। कहता है, ये सब क्या होता है? मैं इसके बारे में नहीं जानता। और उसके बाद प्रिंसिपल कह रही होती है, का एक पास्ट लाइफ होता है जहाँ पर वो लोग एक बार मरता है और उसके बाद उनका फिर से रिबर्थ हो जाता है, ऐसे वो लोग आते रहते हैं। वहाँ कहता है, लेकिन आप कैसे कह सकते हो? जो आप कह रही हो वो मैं ही हूँ। और उसके बाद ये प्रिंसिपल कहती है कि उस फाइट में मैंने लास्ट अटैक देखा था जहाँ पर इसका बहुत इम्पैक्ट था और इसको देखकर मैं समझ गई तुम रेड ड्रैगन हो। जो भी हो, तुम्हारा फाइट अच्छा था, साथ ही तुम लकी थे क्योंकि वो अरीना था। बाकी तुम जल्दी ठीक हो जाओगे और हम इधर से जा रहे हैं और तुम भी जाने से पहले इस लड़की को फ्री कर देना। और इसके बाद वो दोनों इधर से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद मोरोहा रेंचो को फ्री कर देता है, जहाँ पर रेंचो इससे बहुत हैप्पी थी। और उसके बाद वो कहती है, मैंने प्रॉमिस किया था तुम मेरे पास वापस आने वाले हो, ये हो रहा है, तो प्रॉमिस के अनुसार मुझे तुम्हें किस करना होगा। और इसके बाद रेंचो मोरोहा के पास आने लग गई थी, जहाँ पर मोरोहा इससे रोक रहा होता है और इसी बीच इधर आ जाता है, यानी आ जाते सिजुनो। और उसके बाद वो कहती है, वैसे तुम लोग क्या करे हो? रेंचो साउंड को सुनकर स्टॉप हो जाती है, साथ ही वो शर्मा गई थी। और इसके बाद वो कहती है, मैंने एक प्रॉमिस किया था और वही काम मैं इधर कर रही थी। सिजुनो कहती है, लेकिन देखकर तो ऐसा लग रहा है तुम लोग कुछ और ही कर रहे थे, वैसे वो चीज मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। और इसके बाद सिजुनो मोरोहा के पास आ जाती है और इसके बाद वो किस करने लग गई थी। इसको देखकर रेंचो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। वो लोग ऐसे ही बात करते हैं। सीन आता है क्लास में, मोरोहा का नंबर मांग रही थी, मोरोहा इसे दे देता है, जहाँ पर इसको पाकर रेंचो बहुत हैप्पी थी। वो कहती है, मोबाइल पे मॉम डैड के अलावा तुम्हारा नंबर आ चुका है और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। रेंचो इसको पाकर बहुत हैप्पी थी। और इसी बीच इधर सिजुनो आ जाती है और उसके बाद वो कहती है, वैसे क्या मेरा नंबर तुम्हें चाहिए? क्योंकि वैसे भी तुमने बताया तुम्हारे पास बहुत कम ही नंबर है। और इसके बाद जो कहती है, अगर ऐसा बात है यानी तुम देना चाहते हो तो तुम दे सकती हो। और इसके बाद सिजुनो इसे देने से मना कर देती है। इसको देखकर रेंचो फिर से गुस्सा होती है और उसके बाद वो कहती है, क्या तुम मुझे लड़ना चाहती हो? सिजुनो कहती है, मेरे से ये गलती हो गया और इसके लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। और ऐसे वो लोग बातें कर रही थी और इसी बीच इधर एक बंदा आ जाता है, कहता है, मोरोहा और सिजुनो कौन हो, प्लीज मेरे साथ आ जाओ। वो दोनों बात को सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। वैसे अगर इस बंदे के बारे में कहा जाए तो ये भी एक सेवियर था और ये बहुत ऊपर लेवल का होता है और ये सबका क्रश है। खैर इसके बाद सिजुनो और मोरोहा उसके पीछे आने लग गए थे, जहाँ पर रेंचो सोच रही होती है ऐसा क्या काम हो सकता है जो कि उन दोनों से क्या चाह सकता है, लेकिन रेंचो ये काम नहीं कर सकती, इसलिए वो भी उनके पीछे आने लग गई थी। सीन आता है उनके अकेडमी के टॉप पर, एक नेम था इसाराकी। और इसके बाद वो कहता है, मैंने तुम दोनों को इधर बुलाया क्योंकि आगे तुम लोगों को एक काम मिलने वाला है, यानी तुम लोग सेवियर बनने वाले हो। पहले अगर बात किया जाए मोरोहा के बारे में तो तुम रैंक सी का एक सेवियर बन सकते हो। बहुत अच्छा प्लेस होता है, यानी तुम्हें ग्रेजुएट किया जाएगा और इसके बाद तुम काम पे भी आ सकते हो, साथ ही तुम्हें डीमन के साथ लड़ना भी होगा। लेकिन ये जॉब डेंजरस भी होता है क्योंकि बहुत सारे लोग इधर मर भी जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी तुम जो करने के लिए इधर आए हो वो तुम कर सकते हो। प्रमोशन भी मिलने वाला है और ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारा लास्ट फाइट देखा था और उसमें तुमने बहुत अच्छा किया था। हाँ, इस बात को सुनकर हैप्पी था, लेकिन इसके बाद वो कहता है, मैं ये काम नहीं कर सकता, यानी इस काम के बदले मुझे क्या मिलने वाला है?
कि ये बहुत डेंजरस है। और हंसने लग जाता है और उसके बाद वो कहता है तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है। और उसके बाद आ जाता है मोरहा के पास और उसके बाद वो कुछ कह देता है जहाँ पर मोरहा इससे बहुत हैप्पी था। वो कहता है वो इसके लिए रेडी है। सिजुनो कहती है अगर ऐसा बात है तो मेरे लिए क्या काम है, मैं क्या कर सकती हूँ। और उसके बाद आगे कहता है तुम्हारे लिए भी एक काम है, तुम हमारे टीम में सब्स्टिट्यूट के तौर पर काम करोगी, जब भी हमारा काम आएगा तो तुम आ सकती हो। सिजुनो इसके लिए मान चाहती है और उसके बाद इधर रेंजो आ गई थी। वो कहती है इस तरह की शायद से तुम एक बात नहीं जानते, हम तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड है, तुमने इन दोनों को काम दे दिया तो इसके बाद एक काम मुझे भी मिलना चाहिए, यानी मैं भी टीम में आना चाहती हूँ और मैं इसके लिए परफेक्ट हूँ। इस तरह की रेंजो को नहीं जानता तो इसके गाने वो कहता है मैं नहीं जानता तुम कौन हो और इसके लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं तुमको कोई काम नहीं दे सकता। इसे सुनकर रेंजो बहुत ज्यादा अपसेट हो चुकी थी। वो देखती है उनके दोनों दोस्तों को या मोरहा को काम मिल चुका था, लेकिन अभी के टाइम में रेंजो को ऐसा कोई काम नहीं मिलता। इसके कारण वो अपने आप को थोड़ा नीचे मानती है और इसके बाद वो अपसेट होकर इधर से चली गई थी। इसके बाद सीन आता है अरीना में। मोरहा और सिजुनो इधर आ चुके थे और इसके बाद वो लोग आगे देखते हैं। आगे बहुत सारे स्टूडेंट होता है जो कि सिविल के लिए ग्रेजुएट हो गए थे, यानी उनके पास एक अच्छा रैंक होता है, साथ ही अपना अच्छा पावर। और इसके बाद वो लोग ट्रेनिंग करने लग गए थे, जहाँ पर ये ट्रेनिंग बहुत अच्छा होता है। वहाँ और सिजुनो इधर पहले टाइम के लिए आए थे तो उनके लिए ये बहुत हार्ड होता है। वहाँ बहुत ज्यादा फाइट करता है। और इसके बाद हमें दिखाया चले शाम का सीन। सिजुनो और मोरहा एक साथ ही अपने घर की तरफ आ रही थी। वह कहता है आज के जैसा दिन उसके लाइफ में कभी नहीं आया था, यानी आज वो बहुत टायर्ड हो चुका है। सिजुनो कहती है लेकिन हमने तो बस ट्रेनिंग की थी। और उसके बाद मोरहा कहता है हाँ हमने ट्रेनिंग की थी, लेकिन ये बहुत टाइम का था, साथ ही मैंने बहुत फाइट भी किया था और वो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल है, ने मुझे बहुत बेला और इसकी कहानी में बहुत टायर्ड हो चुका हूँ। और ऐसे वो दोनों बातें करते हुए आ रही थी। इसी बीच उनके आगे आ जाते रेंजो और उसके बाद वो कहती है मेरे पास एक बहुत अच्छी न्यूज है। और हाँ मैंने एक रेस्टोरेंट को बुक किया जो कि मुझे बहुत कम दाम में मिल गया, तो इसकी कहानी में चाहती हूँ हम लोग एक साथ ही उधर जाए और अच्छी तरह से इंजॉय करे। तो हाँ बहुत टायर्ड होता है, लेकिन इसके बाद वो देखता है रेंजो इंजॉय करना चाह रही थी, यानी वो बहुत एक्साइटेड होती है। और इसकी कहानी मोरहा कुछ कहने वाला होता है, लेकिन इससे पहले सिजुनो कह देती है मोरहा नहीं जा सकता। इसको सुनकर रेंजो गुस्सा होती है और उसके बाद वो कहती है मैंने मोरहा से पूछा और इसकी कहानी वो मुझे आंसर करेगा। और उसके बाद सिजुनो फिर से कहती है तुम नहीं देख सकती, हम लोग ट्रेनिंग से आए हैं, साथ ही वो बहुत ज्यादा टायर्ड है, उसने मुझे बताया था, तो इसलिए वो अब किसी भी पार्टी के लिए नहीं जा सकता। और वैसे भी कल भी ट्रेनिंग होने वाला है और उसके लिए उसको पावर चाहिए। अगर वो पार्टी के लिए चला गया तो उसके बाद वो रेस्ट नहीं ले पाएगा और वो अपने ट्रेनिंग पे भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसके लिए बहुत बुरा होने वाला है। जहाँ पर मोरहा फिर से कुछ कहने वाला होता है, लेकिन सिजुनो इधर कोई चांस नहीं देती। और इसके कारण रेंजो समझ जाती है बात किया था, यानी उन दोनों को जॉब मिल गया या फिर काम मिल गया और इसकी कहानी वो लोग बिजी हो चुके हैं। रेंजो कहती है मुझे माफ कर देना, मैं इसके बारे में नहीं जान रही थी, लेकिन जो भी हो मैं किसी और को ढूंढ लूंगी। और इसके बाद वो इधर से जा रही होती है जहाँ पर मोरहा जान गया था। इससे रेंजो बहुत ज्यादा अपसेट हो गई है। जो कि जाने के बाद मोरहा कहता है सिजुनो ऐसा तुमने क्यों किया, मैं जानता हूँ ये जानबूझकर किया। और उसके बाद सिजुनो कहती है हाँ मैंने ऐसा ही किया, लेकिन तुम भी तो जानते हो ये सही बात है, फिर से ट्रेनिंग होने वाला है और वैसे भी उसके साथ जाकर तुम्हारा क्या होने वाला है, उससे अच्छा है कि तुम घर में जाके रेस्ट ले सकते हो और मजे कर सकते हो। और हाँ कहता है मैं इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ, अगर कोई लड़की मेरे लिए बहुत अपसेट है तो ये मैं नहीं देख सकता। और उसके बाद वो रेंजो के पीछे जाने लग गया था, जहाँ पर वो कहता है अगर कोई लड़की मेरे लिए हैप्पी है तो मैं इसमें प्राउड फील करूंगा। सिजुनो कहती है मैं जान रही थी तुम ऐसे कुछ कहने वाले हो। और उसके बाद वहाँ रेंजो के पीछे आ जाता है और उसके बाद वो फोन लगा देता है रेंजो को, जो रोकर अपने घर में जा रही होती है। और इसके बाद वो फोन को उठा लेती है और वहाँ कहता है क्या तुम रो रही हो। और इसके बाद रेंजो कहती है ऐसा कोई बात नहीं है, मैं तो हैप्पी हूँ, तुमने रोना बंद कर रही थी। और उसके बाद मोरहा कहता है मैं जानता हूँ तुम रो रही थी और रोने में तुम बहुत ज्यादा वीक लगती हो। रेंजो गुस्सा होती है और उसके बाद वो कहती है मैंने कहा ना मैं नहीं रो रही थी। और उसके बाद मोरहा कहता है वैसे तुम पीछे देख सकती हो। और उसके बाद रेंजो देखती है जहाँ पर मोरहा इधर आ चुका था। और उसके बाद मोरहा रेंजो के पास आ जाता है और उसके बाद वो कहता है मैं जानता हूँ इधर देखकर बहुत ज्यादा शौक दो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही जाने वाला हूँ और जब भी तुम फ्री रहोगी तो तुम मुझे बुला सकती हो। और उसके बाद रेंजो कहती है लेकिन मैं भी इतना फ्री पर्सन नहीं हूँ, वीक में 3 या फिर 4 बार हम लोग ऐसे एंजॉय कर सकते हैं। और उसके बाद मोरहा कहता है तो हम लोग उतना टाइम ही एंजॉय करेंगे। और उसके बाद वो दोनों एक साथ रेस्टोरेंट के लिए चले जाते हैं। रेंजो इससे बहुत हैप्पी थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है बहुत टाइम बाद का सीन। दोनों अपने घर में सो रही होती है और उसके बाद उसको एक फोन आता है जो था रेंजो से। कहती है क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो शॉपिंग के लिए। सिजुनो कहती है मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास पहले से एक बॉयफ्रेंड है। जो कहती है ऐसा कोई बात नहीं है, मैं कोई लड़का नहीं हूँ, साथ ही मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। सिजुनो बात को समझ जाती है और उसके बाद वो आ गई थी मॉल पे। और उसके बाद रेंजो और सिजुनो एक साथ ही बातें करते हैं। सिजुनो कहती है वैसे काम क्या है, तुमने मुझे क्यों बुलाया। और उसके बाद रेंजो कहती है
ऐसा कि तुम जानते हो मोरोहा जल्द ही अपने रैंक 3 पे आने वाला है, यानी उसके लिए एक बहुत अच्छा दिन आने वाला है। इसलिए मैं चाहती हूँ मैं उसको एक गिफ्ट दूँ और उसके कारण तुम मुझे इसमें हेल्प करोगी। साथ ही एक चीप सा गिफ्ट लेना बहुत ज्यादा हार्ड होता है और इसके कारण मैं चाहती हूँ तुम मेरी हेल्प करो, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है। इसको सुनकर सिजुनो इधर से जाने लग गई थी। रेंचो उसे रोक देती है और इसके बाद वो दोनों मिलकर ऐसे ही मॉल पे घूमने लग गई थी। वो दोनों बहुत सारा शॉपिंग देखते हैं और ऐसे ही वो दोनों बाहर आ चुके थे। सिजुनो को बहुत भूख लगता है और उसके बाद वो कह रही थी स्ट्रॉबेरी और बनाना ये बहुत अच्छे होता है, मैं चाहती हूँ ऐसे टाइम में इसको तुम मेरे लिए ला दो। इसको सुनकर रेंचो कहती है नहीं मैं नहीं ला सकती क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। सिजुनो बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उसके बाद वो जाने लग गई थी और उसके बाद रेंचो कहती है हाँ मैं लाने वाली हूँ। रेंचो तो आइसक्रीम ले लेती है और उसके बाद वो आ रही होती है जहाँ पर वो दो बच्चों को देखती है और वो लोग भी आइसक्रीम खा रही थी। इसको देखकर रेंचो को अपने बचपन के बारे में याद आता है जहाँ पर उसने भी पहले ऐसा किया था। इसके बाद वो आ जाती है एक पॉन्ड के पास और इसके बाद वो देखती है इंटरनेट बहुत खराब हो चुका था। इसको देखकर वो जान पाती है ये किसी अलग ही चीज का सिंबल है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अर्थक्वेक आना स्टार्ट हो गया था। साथ ही वो पॉन्ड से एक चीज बाहर आ जाता है। लोग डर गई थी और उसके बाद रेंचो पीछे देखती है जहाँ पर उसके पीछे आ गया था एक डीमन, यानी इसको कहा चले मेटाफिजिकल और इसको हम लोग डीमन ही कहेंगे। खैर इसके बाद वो डीमन बहुत बड़ा होता है, वो अटैक करने वाला था एक बच्चे के ऊपर। वो देखती है सिजुनो भी इधर ही होती है और उसके बाद उसके सामने दो ऑप्शन था। रेंचो इसको देखकर बहुत डर गई थी तो इसलिए वो इधर से भाग सकती है, नहीं तो वो इनका हेल्प कर सकती है। तो सोच रही थी वो क्या करने वाली है और उसके बाद वो डीमन अटैक करने वाला होता है। कोई देखकर रेंचो कहती है मैं ऐसे इधर से नहीं जाने वाली, यानी मैं फाइट करने वाली हूँ। और इसके बाद वो आ जाती है अपने प्लाना पावर में और इसके बाद वो कहती है सिजुनो तुम बच्चे को बचा लो और मैं इसके साथ फाइट करता हूँ। स्टार्ट हो चुका था, रेंचो उसके ऊपर अटैक कर रही होती है लेकिन ये बहुत बड़ा था इसलिए अटैक का इम्पैक्ट इतना नहीं हो रहा था। और उसके बाद वो डीमन अटैक करने वाला होता है लेकिन इसके बाद हमें दिखाया जाता है सिजुनो भी फाइट में आ चुकी थी। वो अपने स्पेल का यूज करके रेंचो को बचा लेती है। रेंचो इसे देखकर बहुत हैप्पी थी और इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं। उन दोनों ने डिसाइड कर लिया था वो दोनों एक साथ ही इसको हराने वाले और इसकी कहानी वो लोग फाइट में आ चुके थे। रेंचो मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करके ले आती है मॉल पे और इसके बाद सिजुनो टाइम देकर अटैक करती है लेकिन इसके बाद ही वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि रेंचो के ऊपर बहुत सारा अटैक होता है। सिजुनो देखती है इधर बहुत सारे सर आ गए थे, यानी इस मॉन्स्टर का एक ही सर नहीं था जिससे वो अटैक करता है, इसके बहुत सारे होते हैं। सिजुनो इसको देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है क्योंकि सारे सर एक साथ ही रेंचो के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। इसको देखकर रेंचो को बचाने के लिए आगे जंप कर रही थी और इसके कारण वो अटैक सिजुनो के ऊपर लग जाता है। एक पॉइजन टाइप का था जहाँ पर ये अटैक जिसको भी लगता है वो स्टोन में बदल जाता है। सिजुनो के ऊपर भी इसका इफेक्ट दिख रहा था, यानी वो स्टोन में बदल रही थी, साथ ही वो बेहोश हो जाती है। रेंचो जान रही थी वो इसको नहीं हरा सकती, यानी उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो चिल्ला रही होती है हाँ तुम कहाँ पर हो और इसके बाद सीन आता है एसोसिएशन में जहाँ पर सारे सेवियर्स एक साथ ही बातें कर रही थी। इस आगे इधर आ जाता है और इसके बाद वो सारा कंडीशन को समझ लेता है और इसके बाद इधर आ गया था मोरोहा और इसके बाद वो कहता है हम लोग क्या करने वाले हैं। इस आगे कहता है मॉल पे एक डीमन आ गया है जिसके बहुत सारे सर है और साथ ही उसका पावर बहुत है, यानी उसका रैंक बहुत ऊपर लेवल का है और इससे हम लोग नहीं लड़ सकते जब तक हमारे साथ 100 के जितना फोर्स ना आ जाए। बात को सुनकर मोरोहा बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसके बाद वो कहता है लेकिन उधर बहुत सारे लोग हैं, जिनो और रेंचो को भी उधर ही देखा गया था, तो इसके बाद उनका क्या होने वाला है। युसागी कहता है वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन जब तक उनके पास फोर्स ना आ जाए तब तक वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। सीन आता है मोरोहा के पास लाइफ में जहाँ पर उसके साथ ऐसा पहले भी हो चुका था। उसने पहले भी अपने मॉम डैड को बचाने की बहुत कोशिश की थी लेकिन एक एक्सीडेंट पे उसकी मॉम डैड मारे गई थी जहाँ पर वो चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाया था और ऐसा फिर से हो रहा है। मोरोहा जान लेता है अगर वो ऐसे ही करेगा तो इसके बाद वो दोनों भी नहीं बचेंगे और इसके बाद वो डिसाइड कर लेता है वो अकेले ही इन सबको रोकने वाला है। उसके बाद सीन आता है मॉल पे, वो डीमन रेंचो के पास भी आ गया था और उसके बाद वो डीमन रेंचो को मारने वाला होता है। रेंचो के रोने आ गई थी लेकिन इसी बीच उस मॉन्स्टर के ऊपर एक अटैक होता है जहाँ पर उसका एक सर कट गया था और इसके बाद हमें दिखाया जाता है मोरोहा इधर आ जाता है। मोरोहा अपने पावर से इसको रोक रहा था और इसके साउंड सुनकर दोनों अपने आंखें खोलती है और इसके बाद वो कहती है तुम नहीं हार सकती, तुम्हारे पास एक और पावर है। इस बात को सुनकर मोरोहा को फिर से अपने पास्ट लाइफ के बारे में याद आने लग जाता है जहाँ पर उसके पास्ट लाइफ में सिजुनो भी थी और इसके बाद मोरोहा जान पाता है उसके पास एक अलग पावर भी होता है और इसका वो यूज कर देता है। इसका यूज से मोरोहा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था और मोरोहा बहुत इजीली इस फाइट को जीत लेता है, यानी उसका पावर एक अलग ही लेवल तक आ चुका था। मोरोहा उस डीमन को काट के खत्म कर देता है।
इस सीन को देखने के लिए प्रिंसिपल भी इधर आ जाती है और उसके बाद वो कहती है मैं उसको नहीं भूल सकती। फिर आता है स्कूल के टॉप में जहाँ पर वो लोग अभी एक साथ बातें कर रहे होता है। युसागी इधर आ गया था और उसके बाद वो कहता है रेंचो तुम भी हमारी टीम में आ सकते हो एज ए रिजर्व के तौर पर तुम भी हमारी टीम में आ सकते हो। और उसके बाद युसागी इधर से चला जाता है। उसके जाने के बाद रेंचो कह रही होती है अब मैं भी तुम्हारे साथ आ चुकी हूँ और ये मेरे लिए बहुत अच्छा बात है। रेंचो बहुत ज्यादा हैप्पी थी और उसको देखकर मोराहा भी हैप्पी होता है और ऐसे ही एपिसोड का एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा और अगर आए हैं तो एपिसोड को लाइक कर देना। साथ ही हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में और तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा, पीस, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।